नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड। इस वीडियो में हम लोग मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का जो एग्जाम आता है रेलवे आरआरबी, उसका पीआरटी का आंसर की को देखेंगे। ठीक है, उसके आपका प्रोफेशनल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चंस, उसके आंसर की आ चुका है, तो उसके आंसर की को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 50 क्वेश्चन रहेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी के। पहला क्वेश्चन है, जैसे इसको मैं सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ओके। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी बच्चे से मित्रता बनाने और भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता का आकलन करते समय कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रासंगिक है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संवेगात्मक विकास। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को निम्नलिखित में से किस रूप से सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। तो इसका हो जाएगा आंसर डी नंबर, आपका सकारात्मक कल्याण से लेकर तीव्र लक्षणों तक के आसंता की सीमा। अगला है, विकासात्मक मनोविज्ञान अनुसार संस्थागत परिवेश में किशोरों की प्राथमिक आवश्यकता का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पहचान, अन्वेषण, ठीक, आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन और कौशल निर्माण का अवसर। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी सक्रियतापूर्वक भाग लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं और स्वतंत्र परियोजनाओं का आनंद लेते हैं, समर्थन करता है। आंसर हो जाएगा ए नंबर, सहायक समावेशी विद्यार्थी केंद्रित परिवेश। नेक्स्ट 5 नंबर, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ था। तो ये लागू हो गया था आपका 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट्स इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी। एंड राइट आंसर इज कॉग्निटिव डोमेन। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार किशोरों की प्रमुख मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है। तो यह पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या है। औपचारिक सक्रियतात्मक चिंतन। नेक्स्ट NEP 2020 के अनुसार नई विद्यालय पाठचर्या की संरचना किस प्रकार डिजाइन की गई है। ये हो जाएगा 5-3-3-4 के अनुसार। नेक्स्ट 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सिर से पैर की ओर विकास वृद्धि और मोटर नियंत्रण प्रगति के सेफ्लोकेडल सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक शिशु कॉल करना सीखने से पूर्व सिर पर नियंत्रण रखना सीखता है। नेक्स्ट है, ECCE में निवेश क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह है वंचित बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए। नेक्स्ट है 12 नंबर, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विलंबित शारीरिक विकास का सामान्य निहितार्थ क्या है। सीमित गतिशीलता और समन्वय। नेक्स्ट है 30 नंबर, रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार कक्षा का परिवेश कैसा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए शिक्षा केंद्रित होना, शिक्षात्री केंद्रित। ठीक है, क्योंकि बच्चों का जब भी पूछेगा तो शिक्षात्री केंद्रित होगा, मतलब चाइल्ड से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम अवसरों के होने के बावजूद वृद्धि की सीमित कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, परिपक्वन। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 प्रक्षेत्रों में से एक नहीं है जिनमें अनुभव को सामान्यतः वर्गीकृत किया जाता है। आर्थिक, संसाधन और वित्त। नेक्स्ट है 60 नंबर, 3 चरणों वाला नैतिक बाल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। 70 नंबर, टीचिंग मेथड्स शुड मैच मेनली विद विच ऑफ द फ्लोइंग। एंड राइट आंसर इज कोर्स, ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोर अवस्था का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन किस प्रकार किया जाता है। उग्रता और बाल घात की अवधि के अनुसार। अभिक्रमित अनुदेशन निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये हो जाएगा व्यवहारवाद। एक सामान्य शारीरिक परीक्षण के दौरान एक बाल रोग विशेषज्ञ बच्चे की लंबाई का वजन मापता है। ये मापन निम्नलिखित में किसके प्रत्यय संकेतक है। वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा असूचना का व्यापक रूप से सर्वोत्तम वर्णन करता है। अपने परिवेश के साथ सीखने, अनुकूलन करने, समझने और अंतःक्रियाओं करने की क्षमता पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प लोकतांत्रिक शिक्षा के साथ सर्वाधिक सुसंगत है। तो ये हो जाएगा स्व अनुशासन, डी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अनुदेशनात्मक लीडर प्रबंधकीय और शैक्षिक भूमिकाओं में संतुलन किस प्रकार बनाते हैं। तो डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 24, एक किशोर अत्यधिक विरक्ति दिखाता है, समकक्षी के साथ अंतःक्रिया से उपेक्षा करता है और अक्सर खुद को अयोग्य महसूस कराता है या करता है। तो यह विचलन सर्वाधिक किससे संबंधित है। तो यह है डी नंबर, संवेगात्मक या सामाजिक कुसंयोजन से। 25 नंबर है, एक विद्यार्थी आधारभूत ज्ञान में सक्षम होने के बावजूद जटिल समस्याओं के साथ संघर्ष करता है, निराश महसूस करता है और निम्न आत्मसम्मान प्रदर्शित करता है। निम्न को कौन सी कार्यनीति अपनानी चाहिए। ढांचा युक्त, स्क्रैप फोल्डेड। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अक्षमता का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। पढ़ने लिखने या अंकगणित कौशल को प्रभावित करने वाली एक तंत्रिकी संबंधी स्थिति। ठीक है, 27 नंबर है, समावेशी कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका को निम्न में से किस रूप से सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के लिए रणनीतियों का अनुकूलित करने वाला अनुदेशक। 28 नंबर है, उच्च शिक्षा की आवासीय कक्षा में कौन सा अध्ययन अभ्यास समावेशिता को सर्वाधिक दृढ़ता से प्रतिबंधित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सामग्री वितरण के विभिन्न तरीके प्रदान करना। 29 नंबर है, रचनात्मक नेतृत्व निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है। अन्य लोगों को परिवर्तन हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है 30 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT फॉर टीचर्स इन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्लीमेंटिंग टेक्स्ट बुक मटेरियल। 31 नंबर, एक विद्यार्थी में उच्च समर्था तो है लेकिन वह अपना असाइनमेंट शायद ही पूरा करता है। तो कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित कर रहा है और शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें अभिप्रेरणा देना, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और सार्थक प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है 32 नंबर, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप प्राइमरली फोकस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग फंक्शन। जब बच्चे में भाषण और भाषा अर्जन में विलम्ब होता है तो कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है। ये हो जाएगा आपका कम्युनिकेटिव। ठीक है, देन 34 नंबर, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनुअल प्लान। द करेक्ट आंसर इज डी नंबर, डिटेल मैप ऑफ सर्कुलर एंड को सर्कुलर एक्टिविटीज फॉर ऑल ईयर।
35 नंबर है, रचनावादी कक्षा में अवलोकन प्रतिक्रिया अनुचिंतन और संवाद का उपयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? ये हो जाएगा चिंतन और अंतर्क्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए। 36 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर नियोजन में निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? तो ये सी नंबर हो जाएगा, पाठचर्या और सब पाठचर्या दोनों। 37 नंबर है, इन कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम नॉलेज इज कंसिडर्ड एज सोशल कंस्ट्रक्टेड एंड कंटेक्स्ट डिपेंडेंट। 38 नंबर है, व्हाट इज अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान प्राइमरी डिफाइंड एज? करेक्ट आंसर इज रोड मैप फॉर चेंज। कोलबर्ग का सिद्धांत किस क्षेत्र के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो हो जाएगा नैतिक विकास। 40 नंबर है, लास्ट 10 क्वेश्चन ओनली लेफ्ट। आधुनिक शैक्षणिक फ्रेमवर्क में अधिगम और आकलन का रटन स्मरण से हटाकर किस पहलू पर जोर दिया गया है? तो ये हो जाएगा संकलात्मक स्पष्टता। 41 नंबर, निम्न से कौन सा विकास में प्रकृति का बनाम पोषण के बाद व्यवहार का सर्वोत्तम ढंग से वर्णन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जीन और पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया विकास को प्रभावित करती है। 42 नंबर, किशोर अवस्था में मीडिया वित्तक समाजीकरण एजेंट के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि और व्यवहार को आकार देकर। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली स्कूल समुदाय संबंध का एक मुख्य लाभ है? तो हो जाएगा शिक्षा और समुदाय के बीच अंतराल को भरना। 44 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण और अधिगम में 3 प्रकार की मान्यताओं के अंतर को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देन लास्ट 5 क्वेश्चन है। 45 नंबर, प्रारंभिक संवेगात्मक विकास के लिए कौन सी समाजीकरण एजेंसी सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो परिवार। 46 नंबर है, एक शिक्षक भय बनाए बिना प्राधिकार बनाए रखना चाहता है तो कौन सा उपागम समकालीन शिक्षा मनोविज्ञान के साथ संरेखित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आधिकारिक सम्मान और संवाद के साथ दृढ़ नियमों का संयोजन। 47 नंबर, विद्यार्थी की गतिविधियों की योजना बनाने में समाधान क्या सुनिश्चित करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्देशित सहायता से विद्यार्थी धीरे धीरे प्रगति करते हैं। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका लीटवुड और ड्यूक द्वारा निर्धारित की गई नेतृत्व की भूमिका नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौकरशाही। एंड लास्ट 2 क्वेश्चन है, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के बीच व्यावसायिक अधिगम समुदाय PCLS स्थापित करने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामूहिक समस्या समाधान को सुगम बनाना। एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी का था ये, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, एक शिक्षक एक आकर्षक और प्रभावी पाठ तैयार करना चाहता है तो शिक्षण में किस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को क्रमबद्ध करें, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें और समाधानात्मक गतिविधियाँ शामिल करें। तो ये 50 क्वेश्चन थे प्रोफेशनल एबिलिटी के। नेक्स्ट है जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन है। जनरल एबिलिटी के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।